हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। चलिए, जो बच्चे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं उन्होंने पिछला वीडियो अलजेब्रा का देखा होगा। तो उसमें मैंने 6 क्वेश्चन आपको बताए थे, और उसके बाद बोला गया था कि आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर से तैयार हो जाइए और बने रहे मेरे साथ कंप्लीट वीडियो समाप्त होने तक। एक बढ़िया सा कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। जो नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को जरा ध्यान से सुन लें। मैं अलजेब्रा का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल है ना, और एमटीएस का। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें। और अगर आपने बेसिक अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप निश्चित रूप से जाके वहां वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहां आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में ना मिल पाए तो वीडियो के वीडियो सेशन में, है ना, चैनल के वीडियो सेशन में जाके आप सारा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर पहला, और पिछले वीडियो के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। आराम आराम से मैं पढ़ता हूँ, आप भी आराम आराम से सुने और सवालों को नोट करते जाएं। कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 से छोटा है। तो जरा ऑप्शन को गौर करिएगा। तो प्लस माइनस तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। प्लस का मतलब हो गया कि ये 24 होगा। तो लेकिन शर्त यह है कि आंसर 0 से छोटा होना चाहिए। तो आंसर या तो -24 होगा या -26 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, इस सवाल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। टू सब में से कॉमन ले लिया जाए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। तो जिनको फॉर्मूला याद है वो तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान ही हमको निकालना है। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है, 576, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है 50, और 50 दूना 100, 576 और 100 का हो जाएगा 676। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा, और 676 का वर्गमूल प्लस माइनस 26। तो प्लस तो होना नहीं है, बचेगा आंसर कौन, -26। तब तो ये वैल्यू 0 से छोटा आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अगर सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत हो समझने में कमेंट करके बताइएगा। और अगर समझ भी पा रहे हैं आप अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, फिर भी कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपके कमेंट से ना हम थोड़ा ज्यादा बूस्टअप होते हैं, एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है, काम करने में मजा आता है। तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि x माइनस 2y बराबर 3 है और एक्स वाई बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, दो तरीका। पहला तरीका ये है कि आप इस एक्स वाई को पे फोकस करिए और देखिए कि क्या एक्स वाई का ऐसा कोई मान हो सकता है जिसको गुना करने पे 5 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पुट करने पे 3 हो जाए। तो 5 एकन 5 बराबर होता है 5, ठीक है। अब इस 5 और 1 को यहाँ पुट करके देखिए, तो 5 का 5, -2 एकान 2, 3 आ गया। मतलब x के जगह 5 और y के जगह 1 आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर -4 गुने 1, 25 -4 कितना हो गया 21, आपका आंसर। अगर आपके जीवन में ऐसा सवाल आए लेकिन आप वैल्यू पुट नहीं कर पाए आसानी से, ठीक है, बड़ा अजीब सा वैल्यू दिया रहे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको थोड़ा सा एक फार्मूला का सहारा लेना होगा। फार्मूला क्या, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान निकालना है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ से फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको एक्स माइनस 2y का मान है, एक्स माइनस 2y का इसका मान है, लेकिन एक्स प्लस 2y का मान नहीं है। तो आप x प्लस 2y का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। a प्लस बी का मान आपको निकालना है, अगर a माइनस बी का मान दिया है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। फॉर्मूला है अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो जरा गौर करिएगा, a के जगह x है और b के जगह 2y है, इसी का मान आपको निकालना है। तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर, है ना, जरा गौर करके देखते रहिएगा, प्लस 4ab, 4a के जगह x, b के जगह 2y, ये सब का सब रूट के अंदर।
बस लाल कलम को आप देखते रहिएगा, सारी बातें क्लियर है। x माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, प्लस 4 दूना 8 और एक्स वाई का मान कितना है 5, है ना। 4 8 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 9 49, 49 का वर्गमूल 7। देखिए एक का मान 7 पुट कर देना है, दूसरे का 3, 7 तिया 21। दिस इज योर आंसर। ठीक है, जो रास्ता आपके समझ में आए उसका आप इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 और ac बराबर 4/b, फिर दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 28, तो आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो सारी चीजें इसमें दे ही रखी है, बस आपको फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला यहाँ लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। अब देखो सारी बातें काम की चीजें आपको दे रखी है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 2 दे रखा है, इसका मान दे रखा है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, इसका मान निकालना है तो इसको कंप्लीट हम ए लिख लेते हैं। अच्छा उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखिए ए बी सी भी दे रखा है, यहाँ ए सी बराबर 4/bc है ना, 4/b। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप ए बी सी बराबर 4, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी सी बराबर कितना 4, तो ये भी दे रखा है 4। अब देखिए ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी दे रखा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ इस बात पे गौर करिए। इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो एबीसी एलसीएम आएगा और यहाँ बचेगा बीसी, यहाँ बचेगा सी ए, ठीक है, और यहाँ बचेगा ए बी बराबर 0। तो ये वाला आइटम जो हो गया ना सबका सब 0 हो गया, क्योंकि बराबर में 0 है, क्रॉस गुना करिएगा 0। अब यहाँ देखिए ये तो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो सबका सब प्लस हो जाएगा ना, हो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो एकदम साक्षात आंसर आ जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 28 माइनस 4 तिया 12, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है भाई, कहाँ गया, हाँ 2 दे रखा है, तो 2 इंटू इसका मान ए, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, है ना। तो कितना हो गया 16 बराबर 2a, तो 2 अट्ठे 16, ए बराबर 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए माइनस बी बराबर 4 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 88, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए एक रास्ता ये हो सकता है कि आप ए बी का ऐसा मान सोचें अपने मन से जिसको घटा के 4 हो और क्यूब करके घटावे तो 88 हो। तो कम समय में सोचना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो आपसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान मतलब क्या, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको ए माइनस बी का मान दे रखा है, अगर ए प्लस बी का मान कहीं से मिल जाए तो कुछ जुगाड़ लग सकता है, गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है, यही हमको देगा ए माइनस बी का मान और ए प्लस बी का मान, दोनों का मान देगा। कैसे देगा, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना है 88, ए माइनस बी का मान दे रखा है कितना 4, 4 का क्यू 64 प्लस 3ab इंटू 4, है ना। 88 में से 64 कटेगा, क्या बचेगा 26 बचेगा ना, प्लस कितना हो जाएगा ये 26 ना, सॉरी 24, सॉरी मिस्टेक 24, हाँ 24, और कितना हो गया 4 तिया 12 ए बी। यहाँ से ए बी का मान आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 12 दूना 24, ए बी बराबर 2। अब बिल्कुल पीछे वाला फॉर्मूला याद रखिए, अभी अभी मैंने पढ़ा है, जब ए माइनस बी का मान दिया रहे और आपको ए प्लस बी का मान निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, देखो अभी तुरंत तुरंत यहाँ ऊपर, है ना, ए प्लस बी का मान निकालना है, तो अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मैं लिख देता हूँ फिर से फॉर्मूला, ए प्लस बी का मान निकालना है, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ए माइनस बी का मान दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ए बी का मान कितना निकला है 2, तो 4 दूना 8, 16 8 कितना होता है भाई 24,
तो 24 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको यहाँ मिटा देता हूं मैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। तो 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√6, है ना। 4×6 = 24 होता है, तो 2 निकल जाएगा एक बाहर। चलिए अब वैल्यू पुट कर दिया जाए। a प्लस बी का मान कितना निकला, 2√6, और a माइनस बी का मान कितना है, 4, तो 4 दूना 8√6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 11, आज की वीडियो का सब लास्ट क्वेश्चन, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है 10, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान दे रखा है 75, और एक्स वाई जेड का मान दे रखा है 15। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान पूछ रहा है। देखो फिर से वही फॉर्मूला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए सारा वैल्यू आपके पास दे रखा है, इसी का वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है, तो ये भाई साहब बट्टे में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसको बट्टे में ले आया। अब वैल्यू पुट करिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना है, 10। एक्स वाई जेड का मान कितना है, 10 है ना, ये सॉरी ये 10 थोड़ी ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान देख रखा है 75, माइनस 3xyz, 3 गुना एक्स वाई जेड कितना है, 15, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 है। ठीक है, तो 75 माइनस 45 बटे 10 कितना होगा भाई, 30/10, आंसर 3। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।